अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हमारा चूज़ा जो है माशाल्लाह बड़ा हो गया है। इनको ना कॉक्सी की जो बीमारी होती है ना, बहुत गंदी बीमारी होती है। हमने टोटके मोटके सारे इस्तेमाल किए हैं, 2-4 दिन आराम रहता है, फिर दोबारा ना वो अलामात ज़हर होना शुरू हो जाती है। तो हम इसको ना बार बार मुख्तलिफ़ तरीके आज़मा कर यानी कि ना इनको दवाई देते हैं, वो बीमारी रुक जाती है मगर थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा आ जाती है। आज हमने इसका हतमी इलाज जो है ना हैवी डोज से करना है, ठीक है ना। ये इन्फोस्टेट के नाम से दवाई है, ठीक है ना। खूनी पेचिश की बीमारी और जो दस्त वगैरह लगे होते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। इन्फोस्टेट पाउडर मुर्गियों में खूनी पेचिश दस्तों की बीमारी की रोकथाम के लिए इंतहाई मौसर है। बकाया हम इसको ना 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर रखेंगे 12 घंटे के लिए, ठीक है ना। फिर कल रखेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। ये इस तरह के नाम का डब्बा है सारे का सारा, ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। इसमें इम्प्रोलियम है, इम्प्रोलियम HCIBP वेट का है जी। ये फरलट्टाडान भी है इसमें बुखार के लिए। 200 ग्राम इम्प्रोलियम है और 200 ग्राम ही फरलट्टाडान है। हम ये 100 ग्राम पानी में आज इस्तेमाल करेंगे। 96 लीटर पानी के अंदर हम देंगे इसको। ये गुलिया इन्होंने दिया हुआ है 5 से 7 दिन रखना है, मगर ये 3 दिन ही रख लें तो बहुत हो जाता है। हमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, बिल्कुल जैसे ब्लड आता है ना वो वाली कैफियत नहीं है। बकाया मज़ीद मैं ऊपर जाकर चूज़े भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी दवाई है, ये मैंने तजर्बा किया हुआ है। पहले भी मैंने 1-2 दवाइयाँ आपके साथ शेयर की थी, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी दवाई है। इसका रिज़ल्ट बहुत आता है, देर पर आता है। इसके बाद खूनी पेचिश जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। ये पानी में हमने ना सारी की सारी दवाई मिक्स कर ली है जी। ये 76 ग्राम थी, तो हमने इसको ना थोड़ा कम किया है, 12 लीटर पानी में देंगे, ठीक है ना। साथ इनको ना ठंडा ठंडा मौसम हो गया, नज़ले ज़ुकाम की भी शिकायत है, तो वो हम शाम को इनको फिर वो नज़ले ज़ुकाम वाला पानी भी साथ चलाएँगे। आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात देंगे जो तरीक़ाकार है। ये इम्प्रोलियम वाला पानी हमने डाल दिया है इनको। आज ना सर्दी बहुत है, रात भी सर्दी थी, हमने इधर पर्दा भी लगाया हुआ था। ये देखें, ये हिस्सा ना, ये वाले पिलर से लेकर ना अंदर अंदर ये वाला पिलर, और वो आखिरी ने उससे इधर वाला पिलर जो है ना हमने रात पर्दा भी लगा लिया था। अब इनको ना हल्की हल्की साधारण नज़ले की भी शिकायत शुरू हो गई है। हमने ये इम्प्रोलियम इन्फोस्टेट फार्मूला है जी, 200 ग्राम इसमें जो होता है ना इन्फोस्टेट होता है, इम्प्रोलियम होता है। इम्प्रोलियम 200 ग्राम होता है और 200 ग्राम इसमें फलटाडान होता है। फलटाडान जो होता है ना वो बुखार वगैरह के लिए होता है, इनकी अंतड़ियों बुखार के लिए होता है। और इम्प्रोलियम जो होता है ना वो इनकी कॉक्सी के लिए होता है, बवासीर, खूनी पेचिश। अच्छा, पेचिशों की इनको ना थोड़ी थोड़ी शिकायत थी, क्योंकि मौसम जब कच्चा पक्का हो जाता है ना, इस तरह ठंडा सर्द गर्म हीट नमी वाला मौसम होता है, तो ये जो नीचे गंद होता है ना ये इसमें भी नमी आ जाती है। फिर जब हम फीड इन डब्बों के अंदर डालते हैं, अभी इन्होंने फीड ये सारी खा ली है, सफ़ा चढ़ किया हुआ है, तो ये जो ज़रात हैं इसके गंदगी के वो भी इनके डब्बों में आ जाते हैं। फिर फीड जो हम डालते हैं वो नीचे जब गिरती है तो वो भी फिर यानी कि ये उठाते हैं खाते हैं, यानी कि वो फिर गंदी जब फीड खाते हैं तो इनको फिर कॉक्सी बवासीर वाला मसला हो जाता है। बवासीर बहुत गंदी बीमारी है जी, इनको उसका नाम कॉक्सी है, परिंदों के हिसाब से कॉक्सी बोलते हैं इसको। इसमें इनकी जो बिटें होती हैं ना वो खट्टे खट्टे रंग की होती हैं, जैसे ये चूज़े का आपको सीना नज़र आ रहा है ना, इस कलर की इनकी बिटें होती हैं। ये देखें, ये है जी इसकी बीट का कलर। अब ये जो होती है ना बीट, अगर ये कॉक्सी की निशानी है कि कॉक्सी होना शुरू हो गई है या हो गई है, मगर फुल जब कॉक्सी होती है ना तो वो जो होता है ना बिल्कुल ही खून आना शुरू हो जाता है, जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड की शक्ल में आता है, वो फिर बहुत ख़तरनाक होता है। उसमें चूज़ा फिर खाना पीना छोड़ देता है, वेट अपना गिरा देता है। अब हमने इसका फ्लाक का ना रेट कर लिया है, सौदा हमारा हो गया है। कल जो था ना डीलर आया था तो हमें अच्छा रेट मिल गया है, 780 रुपये केजी के हिसाब से वो हमसे माल उठाएँगे।
780 रुपये किलो के हिसाब से सारे का सारा माल तोलेंगे। और हम आपको बता दें, ये हमारे इलाके के हिसाब से खानपुर ज़िला रहीमयार खान तहसील खानपुर में हमारा ये फार्म है। हमारे इलाके के हिसाब से अच्छा रेट है, क्योंकि जहाँ इसकी ज़्यादा मंडी है ना वो है बूरे वाला आरफ वाला इलाका है, फैसलाबाद है। वहाँ यानी कि इसका रेट अभी जो है ना 300 350 ग्राम का 730 रुपये, 720, 725 इतना की ही रेट है। हमारा इलाका दूर होता है, यहाँ से जो व्यापारी जाते हैं ना तो वो गाड़ियों के ऊपर जाते हैं, तो फिर उनको खर्चा वगैरह डलता है। पेट्रोल आजकल महंगा है, तो उनको फिर यहाँ से माल ईजी उठवाना होता है। हमने फेरी वाले को ये तोल के देना है। अब खुद जो मैं पतलून देता हूँ इधर 5-5, 10-10 दाने जो लेने आते हैं वो कोई 1100 रुपये के जी के हिसाब से ले जाता है, कोई 1000 रुपये के जी के हिसाब से ले जाता है। तो उसमें भी हमें सही प्रॉफिट मिल जाता है। मगर जब होलसेल के हिसाब से जो है ना हमें यानी कि भी माल उठा देंगे तो उसमें यानी कि भी एक ही बार माल उठ जाता है, शेड साफ़ हो जाता है। अब दूसरा जो छोटा चूल्हा था ना 1 दिन का, वो भी मैंने मंगवा लिया है, कमरा तैयार कर दिया है, उसकी भी वीडियो तैयार है। जैसे वो चूल्हा आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। जिस भाई को ना समझ आ रही हो तो फिर वो अगली जो वीडियो है ना वो तकरीबन 18-20 मिनट पे मुहित होगी, वो आपने ज़रूर देखनी है। जो भी नया काम करता चाहेगा उसमें मैंने पूरे का पूरा तरीका बता दिया है कि कैसे चूल्हा आना है, उसके आने से पहले हमने कैसे यानी कि भी तैयार करना है कमरे को, वो सारा का सारा उसमें प्रॉपर तरीका दिया गया है। ये आप केन का कलर देखें, आप वाइट है, इसमें जो पानी है ना उसका रंग जो है ना इम्प्रोलियम वाला वो ग्रीन कलर का। अब ये डालने से ये होना कि ये 12 घंटे के लिए पानी चलेगा, तो 12 घंटे के लिए इंशाल्लाह ये जो हल्के पेचस पानी की तरह कर रहे थे, और उसमें एक बीट होती है, उसमें हल्की झाग होती है, झाग सफ़ेद रंग की, ठीक है ना, वो भी पेचसों की निशानी होती है। अब इम्प्रोलियम डालने से ये होना है, इन्फोस्टेट के नाम से जो मास्टर फार्मूला इम्प्रोलियम और फ्लटाडान है, ठीक है ना। वो जो पेचस ये कर रहे थे वो भी इनका मसला हल हो जाएगा, और खूनी बवासीर जो इनको अटैक होने वाला है वो भी हो जाएगा। हम ये खुद एक बहुत ही एहतियाती तौर पे डाल रहे हैं कि ये चूज़ा जो है ना डिस्टर्ब ना हो जाए। शाम को जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे ठंडे मौसम के हिसाब से वो भी आपने देखनी है, क्योंकि इनको हल्की ना साथ नज़रे की भी शिकायत शुरू हो रही है। मौसम हमारे इलाके में ना खानपुर में आज की डेट में बहुत सर्द है, रात बारिश हुई है अच्छी खासी, तो उसका भी बड़ा असर पड़ा है। उसकी वजह से ना हमने पिछली वीडियो के अंदर मेडिसिन तकरीबन रोक दी थी, मगर मौसम ज़्यादा ही ख़राब होने की वजह से जो है ना हमने मेडिसिन अब चलानी पड़ी है, क्योंकि अगर नहीं चलाएँगे तो इनको बुखार आ जाएगा। जो पेचस होते हैं ना इनके वो भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि मौसमी शिद्दत जो है ना ठंडक पड़ने से इनके मैदे वगैरह ख़राब हो गए हैं, और खूनी पेचस का अनदेखा हो रहा था। देखेंगे चूज़े माशाल्लाह हेल्दी हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारे के सारे पूरे का पूरा फ्लाग माशाल्लाह ठीक है, खेल कूद रहा है। मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ ये कमरा है, जिनको सर्दी ज़्यादा महसूस होती है, ये देखें ये कमरा है। यहाँ भी हमने लाइटिंग जालियों का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, ये देख सकते हैं वीडियो के अंदर। यहाँ चूज़े जिनको ठंड बाहर महसूस हो रही थी शेड के अंदर, वो खुद ही घूम घाम के ना इधर आ जाते हैं। यहाँ भी इनके लिए लकड़ एक फट्टा रखा हुआ है, साथ एक और फट्टा रखा हुआ है, ठीक है ना। वो सामने भी बैठे हैं, ऊपर जिनको जहाँ जी चाहता है वहाँ बैठे हैं। हमने माहौल पूरा इनको प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ भी हमने 3 केनें रखी हुई हैं, एक केन वो है, एक ये नज़र आ रही है आपको, तीसरी केन यहाँ पर है। ये भी सारा वही पेट्रोलियम वाला पानी रखा हुआ है। आप अपने इलाके का भी हमें रेट बताएं, किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ ये गोल्डन मिश्री चूज़े का क्या रेट कर रहा है, केजी के हिसाब से होलसेल का क्या रेट है और पतून का रेट है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और जो कोई हमारे शहर कानपुर का वीडियो देख रहा हो तो आजकल के अंदर 2 दिन है जी, शाम को मगरिब के बाद आ सकता है। सुबह फजर से लेकर 8 बजे तक मैं फार्म पे होता हूँ, उसके बाद अपनी शॉप पे चला जाता हूँ। इस वक्त आके माल लेना चाहे तो कानपुर के रहने वाला भी आ सकता है। इसमें मुर्गियाँ भी हैं, मुर्गे भी हैं, क्योंकि आपको रखने से ये वाले जो है ना आपको घर में ही देसी अंडे मिल जाएंगे। ठीक है गाइस,
दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।